सो हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर रखा है और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन समझने जा रहे हैं जिससे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। तो बच्चों, व्हेन व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स, द इंटीग्रल is called डेफिनेट इंटीग्रल। क्या मतलब है इसका? जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो एक लिमिट सेट करें, एक डिफाइंड लिमिट के अंदर ही हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों, सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसका मैं एक ग्राफ बना देता हूं। सपोज कीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपके पास एक फंक्शन बना, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है एफ एक्स। अब मैं इसके एंड पॉइंट्स ले लेता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक्स पे ये फंक्शन डिपेंड डिपेंड कर रहा है और सपोज कीजिए यहां पर एक्स की वैल्यू ए है और यहां पर एक्स की वैल्यू बी है और मैं पूछूं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। आप ये एरिया निकालोगे, बेसिकली इसी को इसका इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैंने इस फंक्शन की लिमिट को सेट कर दिया। लिमिट क्या है कि x की वैल्यू a, आपको सिर्फ इस रेंज के अंदर ही एरिया निकालने की ट्राई करनी है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जा सकते। सपोज कीजिए फंक्शन बाहर होता, यहां तक होता, तो आपको आपको ये वाला एरिया कंक्लूड नहीं करना है। ये वाला जो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है, सपोज कीजिए आपका फंक्शन ही आगे तक जाता, तो आपको ये वाला एरिया नहीं लेना है। आपने एक डिफाइंड लिमिट सेट करी है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, यानी कि केवल आपको ये ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये लिमिट जो हम सेट करते हैं इसी चीज को डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब फिक्स, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर किसी फंक्शन में ये लिमिट ना हो तो वो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि वो इनडेफिनेट हो जाता है। समझ में आया बच्चों? पहचान क्या है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की? पहचान ये है कि जब भी आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को बोले, सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर आपको लिमिट मिलेगी। सपोज करो ए से बी तक लिमिट है, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। सपोज करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू आती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस फंक्शन में इस लिमिट की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और जब आप इस लिमिट की वैल्यू को x की जगह पुट करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू अपर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। यानी x की जगह एक बार आप लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस कर दोगे उसमें अपर लिमिट। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके के इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ में आया होगा। बाकी पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx और लिमिट आपको दी हुई है 1 से लेकर 4 तक। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी आपको लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, आपको पता है ये मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखवाए थे कि कभी भी एक्स की पावर एन आपको दे दिया जाए और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और साथ में कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, ठीक है।
अगर मैं कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कांस्टेंट लगाना भूल भी जाऊं तो बच्चों आप सभी याद रखना कि साथ में कांस्टेंट लगाया जाता है। इसका रीजन आप सभी कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि रीजन क्या होता था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर n प्लस वन यानी कि 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। साथ में क्या लगता है, साथ में एक कांस्टेंट लगता है। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे ऐसे आप लाइन लगा के यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट आपको दी हुई है 4। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। साथ में कांस्टेंट लगा दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। देखो 1/3 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 3 और इसकी लिमिट है 1 से लेकर 4 तक प्लस कांस्टेंट, तो 1/3। अब देखो अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। कैसे, देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पहले 4 डालेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4 का क्यूब, अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह अब 1 डालेंगे, इसका भी क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/3, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 1 प्लस सी। और बच्चों 64 में से आप एक माइनस कर दोगे 63/3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 21 प्लस कुछ कांस्टेंट रहा होगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके पास, यू हैव टू इंटीग्रेट 1 to 4। अच्छा एक बात बच्चों याद रखना, पहले मैं आपको बात ही बता देता हूँ। कभी कभार है ना हम कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आंसर सीधा सी ना लगाकर आपको सीधा आंसर लिख देता 21, यानी कि ये आपके पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था 1 से लेकर 4 एक्स स्क्वायर dx और इसकी वैल्यू आपने सीधा सॉल्व करके 21 निकाल दी। याद रखना आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्ट आंसर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। ये आंसर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आप एग्जैक्ट लगाओ, एग्जैक्ट लगाओ तो कॉन्स्टेंट लगा देना, या फिर आप ऐसा भी समझ जाना कि ये जो आंसर दिया गया है दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर नॉट एग्जैक्ट आंसर। अगर आपने सी नहीं लगाया है तो फिजिक्स में ये चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू इंटीग्रेट, लिमिट दे रखी है 1 to 4, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से लेके 4 तक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, एक्स इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लेते हैं, 1 to 4 इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अगेन 1 to 4 1 बाई एक्स डी एक्स। क्लियर है बच्चों। तो सभी को पता है x का इंटीग्रेशन, x की पावर n, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 4 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी को पता है log x होता है, और इसकी भी लिमिट डाल दोगे 1 से लेके 4 तक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप 1/2 को बाहर भी ले सकते हो, अंदर एक्स स्क्वायर की जगह पहले एक्स की जगह 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर, अब माइनस फिर एक्स की जगह 1 डालोगे यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर भी आप इसको सॉल्व करोगे, log ऑफ एक्स की जगह एक बार 4 फिर माइनस log ऑफ 1। क्लियर है बच्चों। तो 1/2 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1 प्लस बच्चों log ऑफ 1 जो होता है, log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
log ऑफ 2 का स्क्वायर, और ये तो 0 ही होता है, ठीक है। 16 में से 1 गया 15, 15/2 प्लस 2 log 2। So that is the answer of this question. क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको सवाल दिया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब लिमिट है 0 से पाई बाई 2, कोस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? इजी क्वेश्चन है। सभी को पता है कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स हो गया। अब लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2, यानी अब एक्स की जगह एक बार पाई बाई 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो साइन एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट यानी पाई बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ 0। ठीक है बच्चों। तो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी आपका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों। तो ये एक बेसिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यूज और कोस की वैल्यू तो एटलीस्ट सबको याद ही होनी चाहिए। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। साइन के ग्राफ सभी को पता होना चाहिए। साइन और कोस का ग्राफ होता है, तो ये वैल्यू आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। साइन एक्स है, मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तरीका आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाली जो वैल्यू होती है ये +1, ये वाली जो वैल्यू होती है ये -1, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 0। एंगल को समझेंगे, दिस इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? +1। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? -1। साइन 360 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन का ग्राफ आप ऐसे करके याद कर सकते हो। कोस का भी मैं आपको बता देता हूँ, कोस का ग्राफ कैसे बनता है। कोस का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चों, 0 +1 -1। एंगल से स्टार्ट होता है, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो कोस के ग्राफ देखोगे, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? +1। कोस 90 की वैल्यू 0। कोस 180 की वैल्यू -1। कोस 270 की वैल्यू 0। कोस 360 की वैल्यू +1। तो आप ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सवाल सभी को समझ में आया। अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, यू हैव टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 4 कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करें, नहीं आता तो हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे पता है इस सवाल को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कर देंगे, सर कोस एक्स है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, ठीक है। और कुछ तो ऐसा भी दिमाग लगा देंगे कि कोस है, कोस की पावर 2 है ना, तो 2+1 कर दो, 2+1 एक्स डिवाइड बाई 2+1, दैट इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3। ऐसा कर देंगे कुछ लोग। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करते। जब भी आपको ऊपर पावर नजर आए तो पहला टारगेट होना चाहिए उस पावर को हटाएं। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटी है जिससे हम इस पावर को हटा सकते हैं? जी बिल्कुल है। क्या है? देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता था? कोस 2x का फॉर्मूला होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। ये आइडेंटिटी सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां से मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, कोस 2x +1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। और यहां से कोस 2x +1 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर एक्स की। यानी इस कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। नाउ अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाय 4 कोस
2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में dx। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग कर लीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब बताओ। cos 2x और cos nx का फॉर्मूला बन गया एक। तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता था, सभी को याद है। cos nx का इंटीग्रेशन होता था sin nx डिवाइड बाई n। तो उसी तरीके से cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 2, और 1/2 बाहर लिखा हुआ है और लिमिट लगा देंगे 0 से π/4 प्लस 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 1/2 इंटू 1/2, ये बाहर ले लिया हमने 2। अब साइन 2x से लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन ऑफ 2x, 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे π/4 माइनस, अब x की जगह 0 लिखोगे तो साइन 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 x की जगह एक बार π/4 माइनस एक्स की जगह एक बार 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, 2 से कट जाएगा यानी आ जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0 प्लस 1/2 इंटू π/4। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, प्लस ये बन जाएगा π/8। तो कितना आ गया 1/4 प्लस π/8। दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, अच्छा सवाल था। ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज होगा बच्चों, तो इसको याद रखना। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और अब है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटी जी एम एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वही वेरिएबल होगा, बाकी सब हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो जी एम एम ये कांस्टेंट मान लेंगे हम। तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, जी एम एम इंटीग्रेशन 1/x² dx, और लिमिट कहां से कहां तक है, r से इंफिनिटी तक। सो दैट इज इक्वल टू जी एम एम इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी x की पावर -2 इंटू डी एक्स। दैट इज इक्वल टू जी एम एम, अब x की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और लिमिट r टू इंफिनिटी। सो जी एम एम ये बन जाएगा x की पावर -2 + 1 -1 डिवाइड बाई -1 लिमिट r टू इंफिनिटी। तो बच्चों माइनस साइन आप बाहर ले लो, यानी कि माइनस जी एम एम 1/x लिमिट r टू इंफिनिटी। सो माइनस जी एम एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1/इंफिनिटी माइनस 1/r। और बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि समथिंग ओवर इंफिनिटी जो होता है ये 0 होता है, -1/r होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी एम एम बाई आर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यू हैव टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 2 1/1 + 3x इंटू डी एक्स। तो कैसे करोगे इसको, तो ये तो सिंपल है बच्चों।
इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू ऊपर वाले का, ऊपर तो लोगरिदम आ जाएगा यानी कि log ऑफ 1 + 3x आ जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 + 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगा दो 0 से 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 हम बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, और इसमें से माइनस लोअर लिमिट यानी log ऑफ 1 + 3 एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 1/3, ये बन जाएगा log ऑफ 3 × 6 + 1 यानी log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 1। और बच्चों log ऑफ 1 जो होता है ये 0 होता है। तो फाइनल आंसर इज 1/3 इंटू log ऑफ 7। दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू इंटीग्रेट a टू b, लिमिट है log ऑफ x डिवाइड बाय x इंटू dx। एक बार ट्राई करें इस सवाल को। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि log x जो है वो z के बराबर है। अगर ऐसा हो, और अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dz/dx। तो 1/x इंटू dx दैट इज इक्वल टू dz। अगर ऐसा है तो इस इंटीग्रेशन को मैं क्या बना सकता हूं? इंटीग्रेशन, अच्छा एक और बात, इसको तो बाद में छेड़ेंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कब? देखो एक बात बताओ बच्चों, log x जो है, अरे यार, log x जो है z के बराबर है, बट एक बात ध्यान रखें, अगर x की वैल्यू a है, x की जगह अगर मैं a पुट कर दूं तो log a z बन जाएगा, और अगर x की वैल्यू b है तो log b z बन जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है, यानी अब इस इंटीग्रेशन को मैं बदल के क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन लिमिट बदल गई, यानी लिमिट बदल गई, इसका मतलब क्या है? x की जगह अगर a है, ये a है, तो अब मैं क्या लिख सकता? a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a की जगह मैं लिख सकता हूं log ऑफ a। ठीक है जी, x की जगह अगर b है तो अब लिमिट बन जाएगी log ऑफ b। log x किसके बराबर था? log x बराबर था z के, तो z इंटू 1/x इंटू dx किसके बराबर है? dz के। यानी अब ये इंटीग्रेशन बन गया, और ये इंटीग्रेशन तो आता है z की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? z की पावर n+1, यानी कि 1+1 डिवाइड बाय 1+1, और लिमिट कहां से कहां तक? log ऑफ a से लेके log ऑफ b तक। सो बच्चों, दैट इज इक्वल टू z² 1/2 बाहर ले लेते हैं, लिमिट log ऑफ a से log ऑफ b। सो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि log ऑफ b का स्क्वायर माइनस log ऑफ a का स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? इजी सवाल है। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। एक और इंटीग्रेशन की वीडियो ले लेते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, और उसी वीडियो के साथ ही हम इंटीग्रेशन को समाप्त करते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बड़ा टॉपिक है, एक और उठा लेते हैं, तो वेक्टर से हम अगले वीडियो की अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।